हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूं कि अदानी ग्रुप जो है एनडीटीवी को खरीदने जा रहा है। और देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ परसेंट यहाँ पे शेयर खरीदेंगे, कुछ परसेंट तो इनके पास आ गए हैं। अब ये यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से जो बाकी के बचे मार्केट के शेयर है ना, मतलब जो हम जैसे आम लोगों के पास है, उनको यहाँ पे कैसे परचेज करें। तो आज के समय अदानी ग्रुप जो है काफी हद तक न्यूज पे है। और अब अडानी ग्रुप आपको जो है मीडिया सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये सब हो कैसे गया, कैसे एनडीटीवी ने अपने शेयर जो है गौतम अडानी को बेच दिए। मतलब अडानी ग्रुप जो है यहाँ पे परचेज कर रहा है। इसके अलावा 29% तो इनके पास आ ही गए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए और शेयर है ना, उसकी मार्केट में जो है आज के समय वैल्यू आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे ही अदानी साहब ने यहाँ पे ये कहा कि जो मार्केट के शेयर है हम उनको खरीदना चाहते हैं, तुरंत जो प्राइस है एनडीटीवी के शेयर का, वो आपको जो है मार्केट पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं आपको अभी का प्राइस दिखाता हूँ। न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, एनडीटीवी का फुल फॉर्म है, 388.20। तो ये प्राइस आपको देखने को मिलेगा। कल तक जो है ये शायद 370 के लगभग था, अभी जो है ये 388 के आसपास आ गया है ना। देखो, इस पे आपको कई सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे कि एनडीटीवी शेयर प्राइस जंप 3% आफ्टर अडानी एक्वायर्स 29% स्टेक, मूव टू बाय मोर, शुड यू बाय सेल और होल्ड। इस पे और भी आर्टिकल है। ये मिंट का, अदानी एक्वायर्स 29% स्टेक इन एनडीटीवी, लॉन्चेस ओपन ऑफर। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा कि अदानी ग्रुप ने 29% स्टेक तो यहाँ पे ले लिए, लेकिन ये जो ऑफर भी इन्होंने दिया है लोगों को, 29% तो इनके पास आ ही गए हैं। मार्केट में जो लोग बैठे हैं, जैसे आम लोग जो है, उनको ऑफर दिया गया कि भैया जो शेयर तुम्हारे पास है वो हमको दे दो। अब अगर मान लो ये जो मार्केट के शेयर हैं वो अदानी ग्रुप के पास यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। देखो, सिंपली यहाँ पे होगा ये कि 29% प्लस जो 28% और मार्केट में है, उन सबको मिला के अप्रोक्स मान लो कि 51% के आसपास जब शेयर हो जाएंगे ना, तो मालिकाना हक जो है गौतम अडानी का हो जाएगा। मतलब जो डिसीजन मेकिंग है कंपनी की, वो गौतम अडानी के पास चली जाएगी। और देखो, इस पे करीब 400 करोड़ रुपए का जो है ऑफर दिया गया है। मतलब मार्केट में जो शेयर है 400 करोड़ रुपए गौतम अडानी देंगे। और कई सारे लोग जो है यहाँ पे ऑफर को एक्वायर भी कर रहे हैं। देखेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में हुआ क्या है। लेकिन ये सब प्रोसीजर हुआ कैसे कि एनडीटीवी इतनी पुरानी कंपनी है, इतने सालों से यहाँ पे ये न्यूज़ चैनल चला आ रहा है। और इसमें जो है आपको रवीश कुमार देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे रवीश कुमार का ही चैनल यहाँ पे कहा जाता है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा themeacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे समझना होगा अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप आज के समय, गौतम अडानी जो है वो एशिया में, वर्ल्ड में भी आप कह सकते हो कि 4th 5th नंबर पे यहाँ पे चलते हैं। खासकर एशिया में तो मुझे पता है कि इनको रिचेस्ट पर्सन भी यहाँ पे कहा जाता है। कई सारे आर्टिकल्स भी यहाँ पे पब्लिश हुए। और देखो, गौतम अडानी आज के समय आपको मेजर सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे। अदानी ग्रुप का जो नाम है वो आपको मेजर सेक्टर में देखने को मिलेगा। और 34 साल पहले, मतलब 34 ईयर्स अगो जो है ये कंपनी यहाँ पे फाउंड की गई थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक पावर, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ऑयल एंड गैस, फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे जो है यहाँ पे काम करती है। अब देखो, इनकी सब्सिडरीज कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी। अगर आप में से कोई राजस्थान से भी सुन रहा होगा तो अदानी का एक बहुत बड़ा प्लांट भी है और वो भुज में है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता, टाटा और अदानी का बिल्कुल आसपास में प्लांट है। और ऐसा कहा जाता है, मैंने उस प्लांट को देखा नहीं लेकिन सुना बहुत है उस प्लांट के बारे में, कि बहुत ही बड़ा प्लांट है। टाटा का भी बहुत ही बड़ा है, इसके अलावा अदानी का भी जो है बहुत बड़ा प्लांट आपको देखने को मिलेगा ना। अब अगर हम बात करें एनडीटीवी की, तो एनडीटीवी में यहाँ पे देखते कि हुआ क्या था। देखो, एनडीटीवी जो है न्यू दिल्ली टेलीविजन, ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पे कि राधिका रॉय और प्रणय रॉय, इनने मिलके जो है इस कंपनी को शुरू किया था। और इनके पास अपने खुद के भी शेयर हैं। इसके अलावा कंबाइंड शेयर भी हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ना, RRPR होल्डिंग, तो बेसिकली ये जो है ना, ये इनके शेयर्स थे। मतलब ये जो है कंबाइंड शेयर हैं, इन दोनों के कंबाइंड शेयर हैं। इसके अलावा इनके पास 16.32% अलग शेयर हैं। इसके अलावा 15.94% और है। इसके अलावा ये LTS इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड है, ये इसके शेयर्स है। अब देखो, हुआ क्या था ना कि इन्होंने क्या किया कि लोन लिया था इन दोनों ने मिलकर, राधिका रॉय, प्रणय रॉय ने। तो जिस कंपनी से यहाँ पे लोन लिया था, तो जब आपको लोन लेना होता है तो आपके पास कुछ नहीं होता, तो आप मॉर्गेज रखते हो, कुछ यहाँ पे गिरवी रखते हो। उसी तरीके से ये जो 29.18% शेयर है ना,
इनको यहाँ पे गिरवी रखा गया कि यहाँ इतना पैसा जो है यहाँ पे दे दो और ये शेयर जो है आप यहाँ पे ले लो, हमको जो है जब भी आपको लगेगा तो आप जो है इन शेयर्स को यहाँ पे बेच भी सकते हो। अब देखो, इन्होंने जिस कंपनी को जो है इस शेयर्स को दिया था, मतलब जिस कंपनी ने इनको यहाँ पे लोन दिया था ना, उस कंपनी ने क्या किया कि वो एएमजी को बेच दिया। अब एएमजी कौन है? एएमजी जो है गौतम अडानी की यहाँ पे कंपनी है। मतलब बीच की जो एक कंपनी है वो पूरे तरीके से यहाँ पे खत्म हो गई। डायरेक्ट समझ लो एएमजी ने जिस कंपनी को यहाँ पे लोन दिया था ना, मतलब एनडीटीवी को यहाँ पे जो लोन दिया था, तो एएमजी ने क्या किया, उसको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एक्वायर कर लिया। और एएमजी किसकी कंपनी है? तो गौतम अडानी की कंपनी है। तो ये शेयर ऑटोमेटिकली किसके पास पहुंच गए? ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली जो है ये गौतम अदानी के पास पहुंच गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे 29.18% की कहानी, इसके अलावा 16.32 और इसकी पूरी कहानी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इन दोनों के जॉइंट शेयर थे ये कंपनी के, इसको यहाँ पे बेच दिया। किसको बेचा? इनडायरेक्टली, मतलब लोन के तौर पे, मॉर्गेज के तौर पे यहाँ पे रख दिया। तो वो जो है किसके पास पहुंच गया? गौतम अदानी के पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुंच गया, क्योंकि उस कंपनी, जो कंपनी ने इनको लोन दिया था ना, वो कंपनी खुद किसकी थी? बाद में उसको जो है गौतम अदानी ने यहाँ पे शुरू किया। गौतम अदानी ने जो है उसको पूरा परचेज कर लिया। ठीक है, तो अब जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये पूरे जो शेयर है वो गौतम अदानी के पास 29.18% चले गए। लेकिन अभी भी क्या गौतम अदानी मालिकाना हक रखते हैं? नहीं, 29.18% है। जिसके पास 51% शेयर होते हैं ना, उसी की जो है कंपनी में सुनी जाती है, वो जो है मालिक यहाँ पे कहलाता है। अब यहाँ पे बात चल रही है 29.18% की, तो कहानी हो गई। लेकिन ये जो 28% शेयर है ना, उसी के लिए यहाँ पे ऑफर दिया गया है लोगों को। जी हाँ, अब गौतम अदानी चाहते हैं कि जो 28% जो शेयर है वो जो है हम यहाँ पे ले लें। लेकिन ये यहाँ पे लेंगे कैसे? देखो, अदानी ग्रुप जो है आज के समय एनडीटीवी को इनडायरेक्टली इन्होंने जो है एक्वायर कर लिया है, क्योंकि इन्होंने जो विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, इसके जो शेयर हैं वो यहाँ पे खरीद लिए। अब देखो, यहाँ पे जो ये कंपनी है ना, ये बेसिकली एएमजी, ये जो आप मीडिया वायरलेस लिमिटेड आपको दिख रही है ना, ये अदानी एंटरप्राइजेस की है। तो ये सब्सिडरी कंपनी है, तो इसी को जो है यहाँ पे क्या किया, इसी के जो है शेयर यहाँ पे खरीद लिए। अब देखो, ये तो कहानी यहाँ पे हो गई, लेकिन ये जो 28.81% की कहानी है ना, वो यहाँ पे चल रही है। अब इसी को देखते हुए, मतलब ये जो 28.81% शेयर्स है ना, इसको खरीदने के लिए गौतम अदानी ने क्या किया है, ऑफर दिया है लोगों को। क्यों दिया है ये ऑफर? इसलिए दिया है क्योंकि गौतम अदानी जो है मालिकाना हक चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो है जब 51% शेयर हो जाएंगे तो एनडीटीवी जो है पूरी तरीके से हमारा हो जाएगा और हम जो है इस पे जो अपने हिसाब से जो है यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। अब देखिए, अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को तो यहाँ पे खरीद लिया। अब ये चाहते हैं कि जो 26% जो और भी चीजें हैं ना, मतलब और भी जो स्टेक्स यहाँ पे बचे हुए हैं, उनको जो है ये यहाँ पे खरीद लें। मतलब ये जो मार्केट में 29% शेयर हैं, उसमें से हो सकता है 3% यहाँ पे नहीं बेच रहे होंगे, किसी और के पास होंगे, वो नहीं बेचना चाहता होगा। लेकिन अब जो है 26% ये चाहते हैं कि और जो है ये शेयर यहाँ पे खरीद लें। और इससे क्या होगा, ये जो है पूरे तरीके से यहाँ पे मालिक बन जाएंगे। अब देखो, अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है? 388 के लगभग चल रहा है, और इन्होंने ऑफर किया है 294 रुपीज पर शेयर। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि 294 रुपीज पर शेयर, तो क्या ये कितना शेयर यहाँ पे होगा? देखो, कई हजार करोड़ों की जो है शेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। 100% जो शेयर्स होते हैं उनका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे 100 शेयर्स होते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बेसिकली आप देखोगे तो 100% शेयर्स का मतलब कई करोड़ों में शेयर्स होते हैं। तो कई लोग जो है यहाँ पे कुछ 2% खरीद लेते हैं, 1% खरीद लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना होता है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑफर दिया है 294 रुपीज़ का, कि भैया 294 रुपये जब आप दोगे, मतलब हम जो है आपको 294 रुपीज़ देंगे पर शेयर का, तो आप अपने शेयर जो है यहाँ पे बेच दो। अब देखो, कहानी यहाँ पे ये आती कि लोग अपने शेयर क्यों बेचेंगे। देखो, पहली बात तो लोगों को जो है यहाँ पे जब बल्क अमाउंट मिलता है ना, जब उनको लग रहा है, अब किसी ने बहुत पहले शेयर जो है यहाँ पे खरीदे होंगे, ठीक है, किसी ने एक जमाने में अगर 50,000 इन्वेस्ट किए होंगे तो वो आज उनके करोड़ों बन गए। तो अगर कोई अपने पास शेयर इतना रखेगा भी नहीं, अगर एक बल्क अमाउंट में मिल रहा है, कोई पूरे जो है यहाँ पे शेयर खरीदने तैयार है, तो लोग जो है यहाँ पे बेच भी देते हैं। अब देखो, इन्होंने तो अभी तक यहाँ पे ऑफर दिया है, अब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग यहाँ पे जो है शेयर अपने बेचेंगे या नहीं। तो इन्होंने तो यहाँ पे ऑफर किया है ना, वो लोगों के ऊपर है, क्योंकि मार्केट के ऊपर है कि मार्केट में लोग यहाँ पे चाहते क्या है, वो अपने शेयर बेचना चाहते हैं, ये नहीं बेचना चाहते। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गया हो कि अडानी ग्रुप ने किस तरीके से एनडीटीवी को इनडायरेक्टली यहाँ पे एक्वायर किया। इसके अलावा अब ये यहाँ पे चाहते हैं कि जो मालिकाना हक है वो हमें मिल जाए, 51% के जो शेयर्स के मालिक हैं वो गौतम अदानी बन जाए। तो अब जो है मीडिया सेक्टर में भी गौतम अदानी की आपको एंट्री देखने को मिल सकती है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।